आज हम सब गुरु जी के चरणों में कुछ पल शांति के बिताने आए हैं। जब हम गुरु जी का नाम लेते हैं तो मन अपने आप हल्का और शांत हो जाता है। आज का सत्संग भी एक ऐसा ही पल है जहां हम गुरु जी के पवित्र वचन सुनेंगे, उनकी मेहर को महसूस करेंगे और अपने जीवन के लिए कुछ सीख लेकर जाएंगे। आप सबका दिल से स्वागत है गुरु जी के इस पवित्र चैनल गुरु जी सत्य है में। चलिए गुरु जी के नाम से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। आज जो सत्संग हम सुनेंगे वो सत्संग गुरु जी के बर्थडे के दिन का है, यानी जब एक संगत को गुरु जी ने अपने बर्थडे वाले दिन बुला के ब्लेस किया था, उनको अपने चरणों से जोड़ा था। आज हम जो कहानी सुनेंगे वो है JB सिंगल अंकल की। वैसे तो एक भक्त के द्वारा गुरुजी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था। हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके संदेश के 1 साल बाद, जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुँच पाते, पर साल 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने अनुभवों के बारे में बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों की जीवन बदल सकते हैं। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले से बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीट्स बुक कर ली थी। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत बिजी रहा, जो मेरे काम के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा एक्सपीरियंस इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से वीक में 1 बार जाना शुरू कर दिया। हम एक बड़ी गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने, जिसके साथ हम जाते थे, मेरी पत्नी संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई होती है, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सके और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दे ताकि हम अपने आप मंदिर जा सके। गुरुजी की कृपा से 1 वीक के अंदर ही न जाने कहां से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए रुपयों का इंतजाम हो गया। एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम टाइम में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान, यानी उसी टाइम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने गुरुजी का धन्यवाद किया
और सत्संग के प्रबंध में जुट गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी, यानी डाउट था। वैसे तो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हुई। कुछ भक्तों ने फोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वो नहीं आ पाएंगे, पर यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर करवाया। लंगर समाप्त होने ही वाला था जब 3 सरदार सब 6 फुट कद के अंदर आए और बोले, जय गुरुजी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वह खुश होकर वापस गए। मैं सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैंने मंदिर से गुरुजी की चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियां डालना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का डिसीजन लिया। पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गया। एक दिन मुझे फोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरी वेट कर रहा था। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था जब हाई स्पीड से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल खराब हो गया। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई। गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। सब पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु ज्यादा नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषियों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार संतोष को खराब खाना खाने से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़ों में देखा था जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नहीं नजर आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वे दोनों काले और मोटे थे। उनकी बहुत ही घनी मूछें थी और उनके हाथों में तलवारें थी। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी, संतोष को एक नव जीवन का आशीर्वाद देने के लिए। संतोष को पीठ में दर्द भी रहता था। गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम था।
गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ और दर्द पूरी तरह से चला गया। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे दर्द नहीं था। वह दर्द उसे फिर कभी नहीं हुआ। 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा। संतोष ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन के दिन यानी 7 जुलाई को खरीदना चाहिए था। संगत जी, क्या आपको इन सत्संगों में अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी उलझनों को सुलझाने वाले सत्संग आप तक रोज-रोज पहुंच जाए। पर मैंने ठान लिया था और गुरुजी के जन्मदिन से 1 महीना पहले ही खरीद लिया फ़ोन। खरीदने के 3 दिन बाद ही वो खो गया। वैसे तो मैं निराश हुआ। मैंने इस नुकसान को अपना भाग्य समझकर स्वीकार लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेरा एक दोस्त एक छानबीन संबंधी संस्था में काम करता है और मैंने उसे अपने गुम हुए फ़ोन के बारे में बताया और उसे IMEI नंबर दिया। 7 जुलाई को जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन याद आया क्योंकि उसमें कैमरा था एंड मैं उससे तस्वीरें खींच पाता। 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके उस जगह का पता दिया जहां वह सक्रिय था। मैं वहां गया और अपना हैंडसेट वापस लेकर आया। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। फ़ोन खरीदने की बेकार की जल्दी ने मुझे एक सबक सिखाया। एक शनिवार मैं बहुत ही व्यस्त रहा और दोपहर को खाना नहीं खा पाया। मैं शाम को करीब 6 बजे घर पहुंचा और हम उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी भूख थी। मैंने रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे प्रसाद के 4 लड्डू दिए। मैं खुश हुआ और मुस्कुराए बिना रह ना सका। संतोष ने मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा। वैसे तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैं 3.5 लड्डुओं में तृप्त हो गया और बचा हुआ हाफ लड्डू मैंने संतोष को खाने के लिए दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई कि कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बहुत धन बनाया और गवाया था। हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता और मेरा सारा धन खत्म हो जाता। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझ पर फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी की कृपा हुई और आज मैं एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सब गुरुजी की ही कृपा है। जय गुरुजी। अगली कहानी हम जानेंगे शताब्दी शंकर आंटी की। तो आइए उनकी जर्नी कैसी थी जानते हैं। जय गुरुजी महाराज। भगवान पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की रोशनी है। भगवान अपनी रोशनी की ओर मार्गदर्शन करते हैं उनका जिनका वह चाहे। भगवान चुनते हैं कि वह किस पर अपनी दिव्य रोशनी चमकाएंगे। हम उन कुछ चुने हुए लोगों में से हैं जिन पर गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई बिना हमारे मांगे और उनसे मिलने से भी पहले। सिर्फ गुरुजी की कृपा से हमारा परिवार आज जीवित और ठीक है और मैं अपना एक्सपीरियंस लिख पा रही हूँ। मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो बोल सकते हैं, हाँ मैंने अपनी आंखों से भगवान को देखा है और अपने हाथों से उनके दिव्य चरण छुए हैं। हमारी जिंदगी उस दिन बदल गई जिस दिन हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया। 30 सितंबर
2005 को हम भगवान को अपनी नश्वर आंखों से देख पाए। हमारी सहेली डॉक्टर नीलम, जो गुरुजी के पास 2004 से जा रही थी, उसने हमें लगभग रोज गुरुजी के बारे में बताया। 2004 में गुरुजी ने नीलम से कहा कि वे मुझे उनके पास लेकर आए जब मैं परेशानी में थी। तब हम सिंगापुर में रहते थे और हमारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, इसलिए वह इसके बारे में भूल गई। लेकिन अगले साल हमारी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी और हम इंडिया आ गए थे। हमारे साथ विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे फादर को स्ट्रोक हुआ था। कलकत्ता में हमारे एक रिश्तेदार कोमा में थे और मेरे पति की नौकरी चली गई थी, जिसमें वह बहुत अच्छा कर रहे थे। ये सब एक हफ्ते के अंदर हुआ था। भावात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और हर रूप से हम परेशानी में थे। यकायक मेरी सहेली को याद आया जो गुरुजी ने उसे 1 साल पहले कहा था। जिस दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर को पहली बार छुआ, समाचार मिला कि मेरे पिता खतरे से बाहर थे और जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और अनुरोध किया कि वह मुझे गुरुजी के पास लेकर जाए। अगले ही पल मुझे कलकत्ता से फिर फ़ोन आया कि हमारे रिश्तेदार कोमा से बाहर थे। यह एक चमत्कार था। हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने से भी पहले ये वो चमत्कार थे जो हुए। अनकाउंटेबल ईयर्स में भी ये लिखना तो इम्पॉसिबल होगा कि गुरुजी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके चमत्कार हर पल हो रहे हैं। एम्पायर एस्टेट एक बार जाने के बाद ही गुरुजी मेरे पति में परिवर्तन लाए। मेरे पति शंकर नारायण कभी भगवान में नहीं मानते थे, गुरु तो छोड़ ही दो। एम्पायर स्टेट से निकलने के बाद उनका एक न्यू जन्म हुआ। आज कभी कभी वह मुझे एहसास कराते हैं कि सच्ची आस्था क्या होती है। उन्हें एक सपना आया था जिसमें गुरुजी ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। उस सपने के 2 महीने बाद गुरुजी ने लंगर के बाद मेरे पति को बुलाया और वही सवाल पूछे। गुरुजी ने तब से लेकर अब तक हमारे जीवन से अशांति मिटा दी है। गुरुजी के यहाँ आने के 5 महीने बाद हमें आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, परंतु हमें पता था कि अगर ये वास्तव में गुरुजी की इच्छा है तो ये हमारे भले के लिए होगा। उन दिनों मेरी सहेली नीलम हमें गुरुजी के यहाँ लेकर जाती थी। आज हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, उसी मॉडल और रंग की जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी। हम ये कहते हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी गाड़ियाँ दी है इस्तेमाल करने के लिए। हमने गुड़गांव में अपना घर भी बेच दिया जब गुरुजी ने हमें कहा कि वह हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें जो पैसे मिले वह उतने थे जो गुरुजी ने हमें सपने में दिखाए थे। 12 साल की उम्र से मुझे हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम रही है। डॉक्टर्स का कहना था कि इसका कोई इलाज नहीं था और मुझे आजीवन हार्मोनल थेरेपी लेकर इसके साथ ही जीना पड़ेगा। जब मैंने गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया, मेरी ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई, बिना मेरे गुरुजी को इसके बारे में एक शब्द भी कहे या कोई दवाई लिए। आपको उन्हें अपनी परेशानी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे भगवान हैं और जानते हैं कि आपके साथ आगे और आगे के जन्मों में क्या होने वाला है। वह हर जगह है। वह कोई भी भाषा बोल और समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी तो आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मन में भी नहीं।
आपके मन की गहराइयों की बात भी वह समझ लेते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके लिए हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। वह हमेशा हमारे साथ है, हमारा हाथ पकड़े हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए। हम हैं जो ये बात समझ नहीं पाते और छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाते हैं। भगवान हम सब से बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें बहुत प्रिय हैं। मई 2007 में जब हम अमेरिका में थे तो हमें उनकी उपस्थिति महसूस हुई, यानी उनकी प्रेजेंस फील हुई। मैं न्यू जर्सी में अपनी बहन डॉक्टर मीता गोल्डर के यहाँ थी। 17 मई को आधी रात के टाइम सोने जाने से पहले मैं एक बड़ी कांच की खिड़की बंद कर रही थी जब वह पूरा कांच का ढांचा जोर की आवाज से मेरे सिर पर गिरकर हजारों टुकड़ों में चूर चूर हो गया। हमारी 7 साल की बेटी 2 फीट दूर ही सो रही थी और मेरे पति बस 1 फीट दूर। मेरे पति जाग गए और उन्होंने देखा कि मैंने खिड़की का ढांचा अपने सिर के ऊपर पकड़ा हुआ है। मैं हिल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे और मैट के ऊपर कांच के टुकड़े थे। मेरी बहन वैक्यूम क्लीनर लेकर आई और मेरे पति ने बड़े बड़े नुकीले टुकड़े साफ किए। मेरा सिर और शरीर कांच के टुकड़ों और कांच के चूरे से भरा हुआ था। जिस पल कांच टूटा था मैंने गुरुजी को याद किया और मुझे पता था कि सब ठीक होगा। और सब आश्चर्यचकित थे कि किसी को थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। मैट पर कांच के इतने सारे टुकड़े थे, हम सब नंगे पांव चल रहे थे, पर किसी को चोट नहीं लगी थी। हमें बचाने के लिए ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। जब हम समुद्र के किनारे पर थे, मेरी बेटी को कई बार गुरुजी की सुगंध आई। ये गुरुजी का तरीका था हमें बताने का कि वह सदैव हम सबके साथ है। उन्होंने कैंसर और बहुत सारे जानलेवा रोगों से उपचार किया है, बड़ी और छोटी परेशानियों में हमारी सहायता की है, हमारे उनको कुछ भी बोले बिना। ये कुछ ही उदाहरण है हमारे लिए उनके प्रेम के। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा बुरा चाहा। हम आभारी हैं कि हमें कठिन समय से गुजरना पड़ा, वरना हम भगवान से नहीं मिलते जो हमारे इतने करीब है। एक बार जो हम उनके संरक्षण में आ गए, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अप्रिय घटनाओं को सौभाग्य में बदल देते हैं। गुरुजी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी शायमा नारायण और अमेरिका में मेरी बहनों और उनके बच्चों को भी। हम उनके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे वह इस जीवन में हमें अपने करीब लाए, आगे के जन्मों में भी वह ऐसा ही करते रहे। हमारे पास जो कुछ भी है सब गुरुजी का दिया हुआ है, यहाँ तक कि जो श्रद्धा और विश्वास हमें उनमें है वो भी उनका आशीर्वाद है। हमें उनकी प्रेजेंस का, उनकी उपस्थिति का एहसास होता है और हर पल हम उनके आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब पर सदैव बरसाते रहे। सदैव जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज के सत्संग की भावना यही है कि हम गुरुजी के शब्दों को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुने। अब मन को शांत कीजिए, दिल को खोल लीजिए और गुरुजी के चरणों से जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी।
रुकिए जरा, आपके लिए वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। गुरुजी के वचनों को सुनते और उनके अर्थ को समझते जाइए। चलिए जानते हैं आज का पहला अनमोल वचन क्या है। बैल दी जूनी दे बाद मनुख जन्म मिलदा है। बैल हमेशा बुधवार ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ बुधवार ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। Guruji said, only after being born as a bull can human birth be attained. A bull falls sick on Wednesday and dies on a Wednesday. यानी इंसान का जन्म ऐसे ही नहीं मिलता, इसके पहले कई योनियां होती है। बैल का जीवन बहुत निश्चित माना गया है। उसकी बीमारी और मृत्यु तक का समय भी तय माना जाता है और बैल की योनि के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। बैल अगर बुधवार को बीमार पड़ता है तो बुधवार को ही उसकी मृत्यु होती है। ये बिल्कुल डिसाइडेड होता है। इस वचन में गुरुजी हमें सिखाना चाह रहे हैं मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। हमें ये जन्म सोच समझकर अच्छे कर्मों और भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलता। संक्षेप में यानी समरी में ये वचन हमें कर्म, संयम और ईश्वर स्मरण की ओर प्रेरित करता है। आइए जानते हैं आज का दूसरा अनमोल वचन। एक्सीडेंट्स, वॉर, सुसाइड या होर कोई अननेचुरल डेथ दी सोल प्रेत जूनी विच चली जाती है। महापुरुष दी किरपा नाल ही ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Guruji said, after dying in accidents, in war, by suicide or by any other unnatural way, a soul remains as a spirit and stays in a state of unrest for countless number of years. Only by the grace of true Guru can it be freed from its sufferings. यानी अगर किसी व्यक्ति की मौत दुर्घटना, युद्ध, आत्महत्या या किसी भी अस्वाभाविक तरीके से होती है तो उसकी आत्मा को तुरंत नया शरीर, नया जन्म नहीं मिलता। ऐसी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। प्रेत योनि का मतलब है आत्मा का भटकती हुई अशांत अवस्था में रहना। कहा गया है कि ऐसी आत्मा सालों साल भटकती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती, वह अपने दुख से खुद बाहर नहीं निकल पाती। इस अवस्था से आत्मा को केवल सच्चे गुरु यानी महापुरुष की कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है। अगर गुरु की कृपा न मिले तो आत्मा बहुत लंबे टाइम तक भटकती रहती है और कष्ट में रहती है। आसान शब्दों में हमें इससे ये सीख मिलती है, जीवन बहुत अनमोल है। हमें जल्दबाजी, निराशा या गलत फैसलों से बचना चाहिए। गुरु की शरण में रहकर जीवन को संतुलन और शांति से जीना चाहिए। संगत जी, इन वचनों को सुनकर मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा ज्ञान मिला। अगर आपको भी कुछ ज्ञान मिला, कुछ सीख मिली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी की ऐसी और कहानियाँ लेकर और बहुत सारे सत्संग चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी अपनी दया दृष्टि आप सभी संगत पर बनाए रखे। जय गुरुजी।